प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की कहता हूँ। जहाँ पर भी हैं मैं विश्वास करता हूँ आप प्रभु के हाथों में सुरक्षित हैं। आज मैं बात करना चाहता हूँ थोड़ा अपने नौजवान भाई बहनों के जीवन के बारे में। क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए और क्या हमें करना चाहिए। हमारा जो गाइड है वो पवित्र आत्मा है, वो ये पवित्र बाइबल है। हमें इसमें रहकर जो है अपने जीवन को व्यतीत करना है। कई बार हम क्या सोचते हैं कि जो मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, लेकिन जब हम उसको प्रभु के वचन के साथ मिलाते हैं तो कई बार हम गलत साबित हो जाते हैं। मैं एक आयत के ऊपर बात करना चाहता हूँ, वो है पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 31 वचन। वहां पर इस प्रकार लिखा है, कहता तुम जो भी करो प्रभु की महिमा के लिए करो। चाहे तुम खाते हो, चाहे आपको कोई भी काम क्यों ना हो, कहता प्रभु की महिमा के लिए करो। आज हम क्या करते हैं, जब हम चर्च की बात करते हैं, हम कलीसिया की बात करते हैं, तो चर्च में कलीसिया में नौजवान भाई बहनों को बहुत से काम दिए जाते हैं। चर्च में कोई भी काम हो सकता है, चाहे वो बर्तन को समेटने का हो, चाहे वो कलीसिया के चर्च की बिल्डिंग की साफ सफाई हो, चाहे आप जिस जगह पर बैठकर आराधना करते हैं, जिस जगह पर आप इकट्ठे होकर प्रभु की महिमा कर रहे, स्तुति गान कर रहे हैं, उस जगह को मेंटेन करने की जिम्मेवारी क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो। तो कई बार हम नौजवान क्या करते हैं, उस चीज़ों से अपना पल्ला जो झाड़ते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम जितना उन चीज़ों से बच सके उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हम जो कुछ भी हमें करने के लिए कहा जाता है वो हम किसी मनुष्य के लिए नहीं कर रहे। मैं बात करना चाहता हूँ कि चाहे मान लो आपको खुदावंद के पासवान ने, खुदावंद के दास ने, या आपकी जिम्मेवारी, आपको एक ड्यूटी दी गई है कि आपने चर्च के इस डिपार्टमेंट में काम करना है। चाहे वो खाने का बनाने का डिपार्टमेंट है, चाहे वो खाना सर्व करने का डिपार्टमेंट है, चाहे कलीसिया की चीज़ों को ध्यान से संभालने का और उसे अकाउंटेबिलिटी का, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि मैं क्यों करूं ये काम, वो है ना करने वाला, वो है ना करने वाला। लेकिन जब इस वचन को हम देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 31 वचन कहता तुम जो भी करो वो प्रभु की महिमा के लिए करो। अगर मान लो मुझे कोई काम दिया जाता है कि मैंने बर्तनों को साफ करना है, मैंने बर्तनों का ध्यान रखना है, तो मैं किसी मनुष्य के लिए नहीं कर रहा। मेरे उस काम से, मेरी उस सेवा से प्रभु के नाम को महिमा मिलनी है, और मैंने ये सोच के करना है कि मैंने प्रभु की महिमा के लिए कर रहा हूँ। चाहे मुझे खाने के डिपार्टमेंट की ड्यूटी है, चाहे मेरे पास कलीसिया को देखने की, या कह सकते हैं हमें चर्च में बहुत से अलग अलग काम हैं। इंस्ट्रूमेंट्स को संभालने की, इंस्ट्रूमेंट्स को साफ सफाई करने की, ऐसे बहुत सारे काम हैं। तो अगर मैं ये सोचूं कि मैं क्यों करूं, तो फिर इसका मतलब ये है कि मैं अपने जीवन से, मेरे जीवन से जो प्रभु की महिमा होनी है वो नहीं हो पाएगी। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? खुदावंद ने हमें इस उद्देश्य से बनाया है कि हम उसकी महिमा कर सकें, हम उसकी उपासना कर सके, हम उसकी आराधना कर सके, हम उसके नाम को ऊंचा कर सके। लेकिन अगर हम दिए हुए कामों को, दी हुई सेवा को अगर हम लापरवाही में लेकर जाएंगे, अगर उसमें हम ध्यान नहीं देंगे, अपनी जिम्मेवारी को समझकर नहीं करेंगे, तो मैं कभी भी परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं कर सकता। मैं खुदावंद का दास हूँ, प्रभु ने मुझे एक जिम्मेवारी दी है कि मेरे वचन को सुनाना है। अगर मैं वचन सुनाने में लापरवाही करता हूँ तो मैं अपने जीवन से खुदावंद की जो महिमा होनी है उसको रोक रहा हूँ। अगर प्रभु मुझे कहता है कि तूने इस जगह को संभालना है, तूने इस जगह को साफ सफाई करनी है, तो अगर मैं नहीं कर रहा तो मैं खुदावंद की महिमा को रोक रहा हूँ। चर्च में प्रभु के राज्य में होने वाला काम, प्रभु की सेवकाई में होने वाला काम किसी मनुष्य के लिए नहीं है। वचन प्रभु की महिमा के लिए है, आराधना प्रभु की महिमा के लिए है,
तालियों का बजाना, यहाँ तक तालियों का बजाना वो भी परमेश्वर की महिमा के लिए है। हमारे साजों की आवाज़ें, हमारे गले से निकलने वाली आवाज़, ये सब कुछ सारी चीज़ों से परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है। कई बार हम सोचते हैं कि मुझे कोई नहीं, एक बड़े ओहदे वाला या बड़े एक ऊंचे पद वाला मुझे काम मिलेगा तो मैं करूँगा। लेकिन खुदावंद के बेटे और बेटियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। खुदावंद का पवित्र वचन इस प्रकार कहता है, अगर आप थोड़े में वफादार नहीं हैं तो आप बड़े में कभी नहीं हो सकते। मैं ऐसे बहुत से सेवकों की ज़िंदगी के बारे में जानता हूँ, उनके जीवनों के बारे में जानता हूँ। वो थोड़े से थोड़े में वो वफादार रहे। जब वो थोड़े से थोड़े में वफादार थे तो प्रभु उनको एक बड़े लेवल में लेकर गया। परमेश्वर आपके जीवन से भी अपनी महिमा चाहता है। परमेश्वर आपकी जुबान से भी महिमा चाहता है। खुदावंद आपके हाथों से भी वो अपनी महिमा चाहता है। लेकिन वो होगी कब? अगर खुदावंद के राज्य में मुझे दिए जाने वाला काम या आपको दिया जाने वाला काम मैं नहीं करूंगा तो मैं खुदावंद की महिमा कैसे करूंगा? कई बार हम सोचते हैं कि मैं प्रार्थना करूंगा तो ही प्रभु की महिमा कर रहा हूँ, मैं गीत गा रहा हूँ तो ही प्रभु की महिमा कर रहा हूँ, मैं साज बजा रहा हूँ तो ही प्रभु की महिमा कर रहा हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, ऐसा नहीं है। हमारा छोटा छोटा कार्य जो हम परमेश्वर के राज्य के लिए करते हैं, चर्च में छोटा से छोटा कार्य जो हम करते हैं, वो हर एक कार्य से प्रभु के नाम को महिमा मिलती है। मैं हमेशा अपने साथ रहने वाले नौजवानों को ये बात सिखाता हूँ कि हर एक काम जो खुदावंद की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार या आपको चर्च में दिया जाता है, उसको करने में कभी आनाकानी ना करें। आप नहीं करोगे, कोई दूसरा करेगा। दूसरा नहीं करेगा, परमेश्वर किसी और को खड़ा करेगा। परमेश्वर अपनी महिमा किसी से भी ले सकता है, लेकिन क्या ऐसा अच्छा लगेगा कि आपके जीवन से होने वाली जो महिमा है वो किसी और के द्वारा हो जाए? तो फिर तो आशीष वो पा जाएगा, आप कैसे आशीष पाएंगे? आप आशीष नहीं ले सकते फिर अपने जीवन में। आपका जो लेवल है वो आपके जीवन में नहीं ऊंचा होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की महिमा करने में ही बहुत सी आशीष हमें मिलती है। मैं विश्वास करता हूँ मेरी बात को समझ रहे हैं। चाहे कोई भी काम क्यों ना, आप कलीसिया में जा रहे हैं, आप चर्च में जा रहे हैं, आपको कोई भी काम दिया जा सकता है, आपको दिया भी होगा। आपके पास कोई ना कोई चर्च में जिम्मेवारी होगी, परमेश्वर के दास ने कोई ना कोई आपकी ड्यूटी लगाई होगी। परमेश्वर का वचन, कई बार हम ये बात सोचते हैं कि पास्टर जी शायद अपनी तरफ से हमारी ड्यूटियां लगाते हैं। ठीक है, आपको मनुष्य स्वभाव के अनुसार लगता है कि पास्टर जी अपनी तरफ से ड्यूटी लगा रही है, लेकिन खुदावंद का वचन एक बात कहता सारे अधिकार, सारी पदवियां जो है परमेश्वर की तरफ से दिए जाते हैं। अगर आपके जीवन में या आपके पास कोई ड्यूटी या जिम्मेवारी आ रही है तो आप खुश हो या आपको कुछ ना कुछ प्रभु की महिमा के लिए करना पड़ रहा है। तो अगर मैं अच्छा सोचता नहीं, मैं एक एजुकेटेड हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बर्तन क्यों साफ करूँ, मैं ये जूते संभालने का काम क्यों करूँ, मैं दरी उठाने का काम क्यों करूँ, मैं साफ सफाई का काम क्यों करूँ, तो मेरे भाई और बहनों, फिर आपके जीवन में आप कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाओगे। मैं आपको बताता हूँ, ब्लेसिंग्स लेने का, आशीष लेने का अलग अलग पड़ाव है, अलग अलग तरीका है। प्रार्थना के द्वारा भी आपको आशीष मिलती है, वचन पढ़ने से भी आशीष मिलती है। प्रभु के वचन में इस प्रकार लिखा है कि मसा जो है हर प्रकार के बंधन को, हर प्रकार के जुए को तोड़ता है। मैं ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए ये बात कह रहा हूँ, जितने भी इस वीडियो के द्वारा मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आपके कंधों के ऊपर कैसा भी जुआ क्यों ना हो, आपके जीवन में कैसा भी बंधन क्यों ना है, चाहे वो बीमारी का है, चाहे वो बंधन जादू टोने के द्वारा है, चाहे वो बंधन शैतान की किसी योजना के अनुसार है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, और उस बंधन के कारण, उस बवा के कारण, उस परेशानी के कारण आप बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हो, मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से अनॉइंटिंग डिक्लेयर करता हूँ। खुदावंद का वचन कहता है मसा के कारण तेरे कंधों के ऊपर लगा जुआ, हर प्रकार का जुआ जो तोड़ दिया जाएगा। सो मैं यीशु मसीह के नाम से अनॉइंटिंग रिलीज करता हूँ
ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए, चाहे आप घर में मुझे देख रहे हैं, चाहे आप ऑफिस में देख रहे हैं, आप अपने कार्य की जगह पे मुझे देख रहे हैं, आप ट्रैवल करते मुझे देख रहे हैं, जितने भी जन जैसे भी हो, जहां पर भी हो, मैं यीशु मसीह के नाम से मसा भेजता हूं जो आपके सारे बंधनों को तोड़ेगा। मैं यीशु मसीह के नाम से मसा भेजता हूं जो आपके सारे जुओं को तोड़ देगा। मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मसा भेजता हूं जो आपकी सारी परेशानी को, चाहे वो फिजिकली है, चाहे वो स्पिरिचुअली है, चाहे वो इमोशनली है, चाहे वो फाइनेंशियली है, कैसी भी है, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको डिलीवर करता हूं। यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से फ्री हो जाओ। मैं यीशु मसीह के नाम से अनॉइंटिंग को आपके घरों में, आपके वर्क प्लेस में, आपके जीवनों के लिए डिक्लेयर करता हूं, भेजता हूं यीशु मसीह के नाम से। जहां पर भी हैं आप रिसीव करें, जहां पर भी हैं आप रिसीव करें, जहां पर भी हैं आप रिसीव करें। ऑनलाइन व्यूअर्स ध्यान से सुनो, खुदावंद का मसा आपके जीवन में कार्य कर रहा है, खुदावंद का मसा आपके घरों में कार्य कर रहा है, खुदावंद का मसा आपके फैमिली लाइफ में कार्य कर रहा है, खुदावंद का मसा आपकी मैरिड लाइफ में काम कर रहा है, खुदावंद का मसा आपके वर्क प्लेस पे काम कर रहा है। रिसीव करे, रिसीव करे खुदावंद के मसा के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से आज से आप आजाद हो।